हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका फिल्मी गुरु की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे जीपर क्रीपर सीरीज के चौथे पार्ट को, जिसका नाम है जीपर क्रीपर्स रीबॉर्न। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और ये फ्रेंचाइज का रीबूट है। कहानी की शुरुआत में हम ओल्ड कपल को देखते हैं जो फ्लोरिडा की सड़कों पर चला जा रहा था। अचानक ही एक ऑरेंज कलर का ट्रक इनका पीछा करने लगता है, जिसके नंबर प्लेट पर बीटिंग यू लिखा होता है। कुछ देर तक हॉर्न बजाने के बाद ट्रक इनसे आगे निकल जाता है। इसके बाद ये लोग ट्रक को एक पुराने चर्च के पास खड़ा देखते हैं। ट्रक का ड्राइवर एक काला कोट पहना हुआ एक शख्स था जिसका नाम क्रीपर है, और वो एक सफेद चादर में लिपटी हुई लाश को एक पाइप के अंदर फेंक रहा होता है। दोनों उसे ऐसा करते देख लेते हैं और डर जाते हैं। क्रीपर दोबारा अपने ट्रक में बैठकर दोनों का पीछा करता है, पर ओल्ड कपल किसी तरह से उसे चकमा देकर बच जाते हैं। इसके बाद दोनों सोचते हैं कि उन्हें वापस चर्च के पास जाकर देखना चाहिए कि क्रीपर वहाँ क्या डाल रहा था और फिर पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। दोनों वापस चर्च के पास जाते हैं और पाइप के अंदर नजर डालते हैं, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें ढेर सारी लाशें होती हैं। इस हादसे के बाद ये कपल भी लापता हो जाता है। कहानी अब लगभग 30 साल आगे प्रेजेंट में आती है। हमें एक यंग कपल चेज और लेन को दिखाया जाता है जो एक हॉरर फेस्टिवल अटेंड करने जा रहे होते हैं। चेज एक हॉरर फैन है और क्रीपर की कहानियां सुन रहा होता है। उसे पता चलता है कि क्रीपर हर 23 साल में 23 दिन के लिए लौट कर आता है। इन दिनों में वो इंसानों का शिकार करता है और फिर गायब हो जाता है। लेन को ये सब कहानियां बकवास लगती हैं। हॉरर फेस्टिवल के रास्ते में लेन अचानक गाड़ी रोककर जंगल में उल्टी करने जाती है। जंगल में हम एक सफेद रंग का कौवा उसके ऊपर देखते हैं। लेन अपने दोस्त सैम को कॉल करती है जो उन्हें ज्वाइन करने वाला होता है। बातों से पता चलता है कि शायद लेन प्रेग्नेंट है। चेज फेस्टिवल के दौरान उसे शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है। जंगल की दूसरी तरफ क्रीपर दिखाई देता है जो अभी बहुत वीक है, लेकिन जंगल के कुछ जानवरों को खाकर अपनी ताकत वापस पा रहा होता है। फिर वो एक स्केयर क्रो के कपड़े चुराकर पहन लेता है। उसके बाद जब सैम जंगल में जाता है तो क्रीपर पीछे से आकर उसका शिकार कर लेता है। चेज और लेन एक अजीब सी शॉप पर रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं जहाँ चेज एक बच्चे की तरह हर चीज को छूने लगता है। फिर वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम मेलिना होता है। वो उन्हें टाउन का मैप देती है। मैप लेते वक्त लेन को अजीब वियंस दिखाई देते हैं। मैप लेने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। इनके यहाँ से जाने के बाद हम मेलिना को किसी तरह का काला जादू परफॉर्म करते देखते हैं। इसके बाद दोनों एक होटल में रात रुकने जाते हैं जहाँ लेन चेज के कहने पर कुछ कॉस्प्ले आउटफिट्स पहनती है, जैसे हार्ली क्विन, फ्रेडी क्रूगर और सीजर हैंड। जब लेन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने जाती है तो उसे फिर से वही वियंस दिखने लगते हैं जिसमें एक कल्ट दिखाई देता है। इसी दौरान एक कौवा आकर विंडो से टकराता है जो लेन को और डरा देता है। दूसरी तरफ क्रीपर अपने ट्रक के पास जाता है जो अब और ज्यादा खटारा हो गया था। इसके बाद चेज लेन को लेकर हॉरर फेस्टिवल में आता है जहाँ उसके जैसे ही डाई हार्ड हॉरर फैंस इकट्ठे होते हैं। लेकिन लेन को पहले से ही इस जगह कुछ अजीब लगता है। एक आदमी सबको प्रैंक करता है कि उसे किसी ने रॉड घुसाकर मार दिया है, लेकिन बाद में जब वो जंगल में गांजा फूकने जाता है तो क्रीपर उसे सच में मार देता है। इधर चेज और लेन एक शॉप पर जाते हैं जिसमें क्रीपर्स के पुराने हथियार रखे होते हैं। किसी कारण से लेन इन हथियारों को फेंकने में काफी माहिर होती है, लेकिन एक हथियार से अपनी उंगली काट बैठती है। उसे फिर से वही वियंस आने लगते हैं जिसमें वो अपने आप को कल्ट मेंबर्स के बीच खड़ा देखती है। शॉपकीपर उन्हें बताता है कि फेस्टिवल में एक लकी ड्रॉ होने वाला है जिसमें जीतने वाले को एक हॉन्टेड हाउस में जाने का मौका मिलेगा। चेज और लेन अपना नाम लकी ड्रॉ में लिखवा देते हैं। फिर मेन इवेंट में बताया जाता है कि लकी ड्रॉ जीतने वाले को एक हॉन्टेड हाउस एस्केप रूम में डाला जाएगा जिसे क्रीपर की थीम पर ही बनाया गया है। इवेंट के दौरान लकी ड्रॉ की पर्चियां निकालने वाली औरत मेलिना ही होती है और वो जानबूझकर लेन का नाम निकालती है। यानी अब चेज और लेन दोनों को क्रीपर के हॉन्टेड हाउस में जाने का मौका मिलेगा। इनके साथ एक इन्फ्लुएंसर कैरी और कैमरा क्रू भी होगा जो सब रिकॉर्ड करेगा। लोकल गाइड स्टू सबको अपनी वैन में हॉन्टेड हाउस की तरफ लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ क्रीपर अपने ट्रक को एक टावर से टकरा देता है जिसकी वजह से पूरे टाउन का इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है। गाइड अपनी वैन को हॉन्टेड हाउस से थोड़ा दूर रोक लेता है क्योंकि आगे का रास्ता उन्हें पैदल तय करना होता है। रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान आता है जिसे उन्हें पार करना होता है। कब्रिस्तान में प्रोड्यूसर रोनाल्ड का कैमरामैन से झगड़ा हो जाता है क्योंकि उसका कैमरा सही काम नहीं कर रहा था। कब्रिस्तान में कैमरामैन को एक काला साया दिखता है और वो उसके पीछे चला जाता है, लेकिन क्रीपर के हाथों मारा जाता है। इधर चेज कैरी से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है जो लेन को पसंद नहीं आता और वो चेज से नाराज हो जाती है। चेज जो ज्यादा ही समझदार इंसान है सोचता है कि लेन को प्रपोज करने के लिए कब्रिस्तान से बेहतर जगह और क्या हो सकती है, लेकिन इससे पहले कि लेन पलट कर देख पाती क्रीपर उसे उठाकर ले जाता है। चेज जल्दी से बाकी सबको ये बात बताता है और उन्हें कैमरामैन की डेड बॉडी भी मिल जाती है। सबको लगता है कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सब हॉन्टेड हाउस के अंदर चले जाते हैं। तभी कल्ट के लोग इन सबको अंदर बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। लेन की आंखें खुलती है तो वो एक टेबल के ऊपर बंधी होती है। क्रीपर उसके पास आकर उसके पेट पर छुरी से कट लगाता है। इधर रोनाल्ड स्टू पर इल्जाम लगाता है कि वो कल्ट का हिस्सा है, लेकिन स्टू सफाई देता है कि उसका क्रीपर या कल्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ लोगों को इस घर में रोक कर भागने का काम दिया गया था, लेकिन अब वो खुद भी इसमें फंस गया है। रोनाल्ड और चेज उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो स्टू अपनी गन निकालकर हवा में फायर कर देता है। गोली की आवाज से क्रीपर डिस्टर्ब हो जाता है और बेसमेंट छोड़कर उन सबको मारने के लिए आता है और स्टू उस पर 3 गोलियां चला देता है जिससे क्रीपर का हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है। क्रीपर
एक जोर की चीख मारकर सबके कान फाड़ देता है, जिसकी वजह से सब लोग रूम से भाग जाते हैं। क्रीपर अपना घायल हाथ तोड़कर फेंक देता है और टंगी हुई लाश से हाथ निकालकर अपने अंदर लगा लेता है, जिसकी वजह से वो एकदम नया लगने लगा था। इधर लेन को अपने पास एक छुरी मिलती है, जिससे वो अपने हाथों की रस्सी काटकर आजाद हो जाती है। साथ ही क्रीपर के कुछ हथियार भी उठा लेती है। कैरी एक रूम में छुप जाती है और मदद के लिए मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण मैसेज डिलीवर नहीं होता। क्रीपर अपने फेवरेट गाने को म्यूजिक सिस्टम पर बजाने लगता है। लेन कुछ देर बाद चेज और बाकी ग्रुप के साथ मिल जाती है। ऊपर के रूम में उन्हें एक टेलीफोन मिलता है। रोनाल्ड जल्दी से उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। चेज तुरंत पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि वो लोग हाउंटेड हाउस में फंस गए हैं और क्रीपर उन्हें मारने वाला है। पुलिस को लगता है कि शायद ये मजाक हो रहा है। तभी क्रीपर दरवाजा तोड़ते हुए रूम में आ जाता है और एक कुल्हाड़ी फेंककर कैरी को मार देता है। बाकी सब लोग एक दूसरे रूम में छुपने के लिए चले जाते हैं, जहाँ क्रीपर के काले जादू और कल्ट का सामान रखा होता है। लेन को फिर से विजन्स आने लगते हैं, जिनमें दिखाई देता है कि मेलिना और उसके जैसे ही कुछ लोग पूजा करते हैं क्रीपर की और दूसरे इंसानों को उसके पास लेकर आते हैं ताकि वो उन्हें मार कर खा सके। अब बाकी लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें, क्योंकि क्रीपर के होते हुए वो यहाँ से भाग नहीं सकते थे। लेन जब रूम के बीच में रखे पत्थर को हटाती है तो वहाँ से कई सड़ी हुई लाशें टंगी हुई मिलती हैं। फाइनली लेन चेज को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और क्रीपर उसके बच्चे के पीछे पड़ा है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि अगर ये लोग यहाँ से जिंदा निकल पाए तो वो चेज से शादी कर लेगी। अब सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि क्रीपर को मारा जा सके। सबसे पहले स्टू और रोनाल्ड क्रीपर के पास जाकर उसे उकसाते हैं, लेकिन क्रीपर तुरंत ही रोनाल्ड को मार देता है और फिर स्टू की धुलाई करने लगता है। स्टू किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वो क्रीपर के म्यूजिक सिस्टम को तोड़ देता है, जो क्रीपर को और ज्यादा गुस्से में ले आता है। नीचे क्रीपर को लेन मिलती है, जो उसे घर के बाहर ले जाने की कोशिश करती है। इतने में स्टू और चेज घर की छत पर चढ़ने लगते हैं। इधर क्रीपर लेन का गला पकड़कर उसे उठा देता है और छुरी से उसका पेट काटने लगता है, लेकिन लेन अपने साथ लाए हुए हथियारों का इस्तेमाल करके क्रीपर पर ही हमला कर देती है और उसकी दोनों आंखों में घुसा देती है। उसके बाद चेज छत पर लगे बड़े से एंटीनों को तोड़कर क्रीपर पर फेंकता है, जो सीधा क्रीपर के मुंह में घुस जाता है। क्रीपर वहीं शांत हो जाता है। इसके बाद ढेरों कौवे आकर उन सब पर हमला कर देते हैं, जिसमें स्टू छत से गिरकर मारा जाता है। कौवे क्रीपर की बॉडी को अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और चेज और लेन को वहां से ले जाने लगती है। एंड में हमें लेन की दोनों आंखें काली होती हुई दिखाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि क्रीपर अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, आपको ये डब्बा फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस फिल्म की कहानी, एक्टिंग और स्पेशल इफेक्ट सब कुछ घटिया थे। बिना किसी ढंग की कहानी की इन्होंने चौथा पार्ट भी बना दिया, ये सोचकर कि शायद ये भी चल जाएगी, लेकिन ये फिल्म फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। खैर, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करते हैं।